नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कपड़े। बहू तुम्हारी आदत सुधरती क्यों नहीं। कितनी बार कहा बाहर लान में औरतों के कपड़े ना डाला करो। मेरे तुम्हारे और अनाया के कपड़े छत पर डाला करो। बहू कुमुद को गुस्सा होते बोली श्यामा जी। तो कुमुद ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ ऐसा क्या हो जाएगा। निकुंज और बाबूजी का कपड़ा बाहर सूखता है तो हमारा क्यों नहीं। आपकी ये बात समझ नहीं आती मुझे। आंगन में चौकी पर बैठती हुई हाथ में पकड़ी माला को थैले में डालते हुए अपना जाप खत्म किया और बोली, मर्दों की बात दूसरी है बहू, क्यों नहीं समझती। घर में कितने आदमियों का आना जाना लगा रहता है। जनानी कपड़े पड़े हों आंखों के सामने, क्या शर्म नहीं आएगी। उनकी बात सुन कुमुद हैरान हो गई। माँ इसमें शर्म की क्या बात। क्या जो मर्द आते हैं उनके घर में औरतों के वैसे कपड़े नहीं होते जो हम पहनते हैं। उसकी बात सुन श्यामा जी राम राम कहते हुए सिर पकड़ लिया। हाय कैसी कैसी बात करती हो बहू। क्या मुझे जलाने भूनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या गलत कहा मैंने। हाय हमारे ज़माने में औरतों का नहाना और उनके कपड़े, क्या मजाल कोई मर्द देख ले। पौ फटने से पहले तो हमारा स्नान ध्यान हो जाता था। सुबह चढ़ते चढ़ते तो कपड़े आधे सूख छत से हटाकर आंगन में आ जाते। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा नंगा नाच करना चाहो करो भाई, हम कौन होते हैं बोलने वाली। राम 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 कहते हुए कमरे में चली गईं। कुमुद भी रोज रोज की शिकायत सुन थक गई थी। अब राधा से कहकर औरतों के कपड़े छत पर सूखने को भेजती। काम बढ़ गया, लेकिन घर में सुकून भी हो गया। श्यामा जी अब प्रसन्न थी। बहू ने उनकी बात मान ली। इसमें उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही थी। एक दिन घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर कुमुद ने राधा को आवाज़ लगाई, राधा झाड़ू पोछा खत्म कर कपड़े सूखने को डाल दे। और हाँ, आज मर्दों के कपड़े ऊपर छत पर डालना और औरतों के नीचे, समझ गई ना। उसकी बात सुन राधा अपना सर खुजा रही थी कि श्यामा जी बौखला सी गईं। क्यों भाई, मैं भी सुनूं ये उल्टा शाही फरमान। किस लिए, या बोलने में गलती कर गई बहू। मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या कोई जवाब देगा मुझे कि सबको अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है। कुमुद मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, माँ गलत नहीं, सही बोला है। आज मेरी कुछ सहेलियां दोपहर को आ रही हैं, तो क्या उनके सामने मर्दों के कपड़े ऐसे ही खुले में छोड़ना ठीक होगा। क्या सोचेंगी वो। इस घर में तो नंगा नाच हो रहा है। शर्म तो हम सास बहू ने कहीं बेच खाई है। इसलिए माँ आज राधा से मर्दों के कपड़े ऊपर सूखने डालने को कहा। उसकी बात सुन राधा खिलखिला के हंस पड़ी। मन ही मन सोचा, अब पड़ी 100 सुनार की चोट पर एक लुहार की चोट। मुंह दबाकर हंसते हुए कपड़े की बाल्टी उठाकर जाने लगी तो श्यामा जी बोली, रुक, सबके कपड़े बाहर ही डाल। और हाँ, अब सबके कपड़े बाहर ही सूखेंगे, कहते हुए माला फेरने लगीं। कुमुद मुस्कुराई और रसोई में गई। अपने हाथों से माँ के लिए चाय बनाकर उनके पास गई। तब तक वो माला फेर चुकी थी। उनके सामने चाय का प्याला रखते हुए बैठ गई उनके पास और उनका हाथ थाम लिया अपने दोनों हाथों में। माँ मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। बस चाहती हूँ आप मर्द और औरत के भेद के फेर से निकलें। मर्द और औरत में भेद नहीं तो उनके कपड़े में क्यों। हम औरतें अपने कपड़े, अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा हों। उसकी बात सुन श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। फिर बोली, नहीं बहू, अच्छा किया जो तुमने मुझे समझाया। क्या करूं, बचपन से देखती आई। शादी से पहले माँ ने सिखाया कि अपने कपड़े मर्दों से छुपा के सुखाओ। ससुराल में तो ऐसी पाबंदी कि क्या कहूँ, कहते हुए वो सुबकने लगीं। फिर अपने आप को संयत कर बोलीं, एक बार मेरी सूखती हुई साड़ी छत के अरगनी से हवा के साथ उड़कर बाहर मर्दों के सभा के सामने गिर गई। सो सासू माँ ने जो बवाल किया ना पूछो। उस साड़ी को आंगन में रख आग लगा दी। तब से बहू मैं सुबह 9 बजते बजते अपने कपड़े छत से उतार लाती।
कभी आंगन के किसी छुपे कोने में सुखाती, कभी कमरे के दरवाजे और खिड़की पर। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने जो झेला वहीं फिर अपनाने चली थी। अब और नहीं। आज जाने क्यों अपने दर्द का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता आप बीती सब कुछ भूल गई थी। कुमुद ने सास की व्यथा सुन उन्हें गले लगा लिया। अब समझ आया कि उनके अंदर थोड़ा सा कड़वाहट आई कहाँ से। शायद जो कुछ उनके साथ हुआ, अनजाने में वो अपनी बहू से उसका बदला ले रही थी। दोष तो उनका था ही नहीं। उनका अवचेतन मन आज भी उस पीड़ा की वजह से छटपटाहट में है। कुमुद को पकड़ वो बहुत रोईं। शायद बचपन से लेकर अब तक की पीड़ा थी, जो एक औरत और लड़की होने के नाते उन्होंने झेला था। आज तक मर्दों से बराबरी की बात किसी ने उन्हें समझाई ही नहीं थी। आप दोनों रो लो या मुझे बता दो, कपड़े कहाँ डालूं? भई मुझे तमाम काम हैं। मुझे तो भई आप दोनों ने घर की मुर्गी बना लियो है, जिसकी दाल बराबर भी औकात नहीं। राधा की बात सुन सभी खिलखिला पड़े। सास और बहू दोनों साथ बोले, सबके कपड़े एक साथ बाहर सूखने डाल दे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।